चल को अब तुम क्या पढ़ रहे थे? उपसह संयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्या जी, समय होता ना। तो समय होता हम लोग बांटते थे मुख्य रूप से दो भागों में। पहला क्या था? संरचनात्मक समय होता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा क्या है? त्रिविम समय होता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो लिखो, ये डाल दो, त्रिविम समय होता। लिखो उसमें, जब जब आराम से, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से, जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र, उसको बंद करो। हाँ, अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र समान, परंतु परंतु उनके अणुओं में परमाणुओं या समूहों, परंतु उनके अणुओं में परंतु उनके अणुओं में परमाणुओं परमाणुओं या समूहों की आकाशीय व्यवस्था आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होती है। त्रिविम समयोता कहलाता है। त्रिविम समयोता कहलाता है। अथवा लिखो, अथवा जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र समान, परंतु उनसे जुड़े अणुसूत्र समान, परंतु उनसे जुड़े लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होती है। त्रिविम समयोता कहलाता है। त्रिविम समयोता कहलाता है। ठीक,
लिख लो फटाक से, इसको बड़ा बनाओ। क्यों सर, हमने क्या लिखा? जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणु सूत्र क्या होते हैं? अणु सूत्र तथा संरचना तो दोनों क्या हो? समान हो, परंतु उनके अणुओं में परमाणुओं या समूहों की आकाशीय अवस्था क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिविम समझौता। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अनुसार भाषा क्या हुआ? जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणु सूत्र क्या होते हैं? समान, परंतु उनसे जुड़े लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था क्या होती है? भिन्न भिन्न या अलग अलग होती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? त्रिविम समझौता कहते हैं। अब हम लोग यहाँ विस्तार समझेंगे, प्रयास समझ लो तो ध्यान से। मान लो अगर कोई आकृति ऐसे होती है, ऐसे मान लो कोई आकृति ही है, यहां पर कोई परमाणु जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चतुष्फलकी। क्या जी? ये 3D में, किसमें है? 3D में है। इसको लोग कहते हैं चतुष्फलकी संरचना। क्या बोलते हैं? चतुष्फलकी, फलकीय संरचना, संरचना। वही मान लो ऐसा हो जाए, भी बताया तुमको, मैं पढ़ाया ही लिगेंड में, ऐसे कोई स्ट्रक्चर बन जाए, मान लो कंपाउंड जुड़ा हुआ हो, सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ हो, यहां पर मान लो कोई परमाणु एटम है, ठीक, कोई धातु मेटल है, मान लो कोई मेटल है, वो आग ऐसे जुड़ जाए, ऐसे। हमने उसको क्या बताया था? वर्गाकार। क्या होता है? वर्गाकार समतलीय। क्या होता है? इस आकृति को हम लोग बोलेंगे वर्गाकार समतलीय। कैसे है? वर्गाकार समतलीय। और यहां यहां लगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो बोलते हैं क्या? हेक्सागोन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? हेक्सागोन बोलते हैं। अब यहां विस्तार से आगे समझने वाले हैं। देखो यार, मैंने क्या लिखा है? उनके अणु सूत्र, और जहां तक क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा? समान होगा, परंतु उनसे जुड़े जो लिगेंड की आकाशीय व्यवस्था होगी वो क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। आकाशीय व्यवस्था मतलब त्रिविम में आकाशीय व्यवस्था क्या होगी? अलग अलग होगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग बोलेंगे त्रिविम समझौता। बताया था मैंने, जो त्रिविम समझौता होता है, नीचे लिखो, त्रिविम समझौता के प्रकार। त्रिविम समझौता के प्रकार, इसमें लिखो, त्रिविम समझौता दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। ठीक, पहला क्या है? ज्यामितीय समझौता। तो पहला प्रकाशीय लिख लो। पहला है प्रकाशीय समझौता। दूसरा क्या है? ज्यामितीय समझौता। ठीक, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म। दूसरा क्या है? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म। ठीक, थोड़ा इतना उतार लो। ठीक, लिखो आगे। अगला हम लोग पहला पढ़ेंगे प्रकाशिक समझौता। लिखो, या प्रकाशिक समझौता। लिखो, भाषा लिख लो, फिर बताते हैं। जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक
संकुल जब दो या दो से अधिक संकुल या कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र व उनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है। प्रकाशीय समायोगी तथा घटना प्रकाशीय समयोता कहलाती है। प्रकाशीय घटना प्रकाशीय समयोता कहलाता है। देखो समझो ध्यान से, हमने क्या लिखा। जब दो या दो से अधिक संकुल या कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र और उनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार क्या होता है? अलग अलग या भिन्न भिन्न होता है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या है? प्रकाशिक समय होता। अब यहाँ समझ ध्यान, इधर होता क्या समझ ध्यान, चलो इधर देखो। हम लोग जानते हैं जो प्रकाश होता है, जब प्रकाश किसी स्थान पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी स्थान पर पड़ता है तो वह लंबवत संचित होता है। प्रकाश कण और तरंग दोनों भांति क्या करता है? गति करता है। हम लोग चैप्टर पढ़े भी इसमें प्रकाश में दोनों गुण होते हैं, कण और तरंग दोनों गुण होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रकाश जब किसी स्थान पर पड़ता है तो वह लंबवत फैलता है। कैसे फैलता है? लंबवत। मान लो प्रकाश इस बिंदु पर पड़ा, इस बिंदु पर प्रकाश पड़ने के बाद लंबवत ही है, बस 3D है, मुझे जन तिरछा पड़ा नहीं, ये परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडी। इन्हें कि यहाँ पर ऐसा है, यहाँ टेढ़ा हो गया नहीं। अगर यहाँ पर ऐसे तो यहाँ जो मान लो अभी यहाँ पर मार्ग कैसा है? लंबवत है। क्या है? अब बताओ, कोई बिंदु है, इस बिंदु पर कोई चीज मैं रखूंगा, चाहे यहाँ रख, बहुत ध्यान सुनना चीज को। इस बिंदु पर चाहे मैं यहाँ रखूं तो कैसे रहेगा? यहाँ रखूं तभी क्या रहेगा? यहाँ रखूं तभी हर जगह लंबवत, हर जगह। चाहे तुम ऐसे रखो, चाहे इस बिंदु है हो, तो बिंदु किसी स्थान पर रखोगे तो प्रकाश होता है। तो किसी बिंदु में बोल रहा हूं, जब प्रकाश किसी बिंदु पड़ता है, किसी स्थान पड़ेगा तो वहां पर क्या होता है? वह लंबवत प्रसारित होता है, फैलता है। तो जब प्रकाश को देखा गया, प्रकाश का प्रॉपर्टी होता है, जब किसी प्रकाश को, ये होता है निकोल प्रिज्म। क्या होता है? निकोल प्रिज्म होता है, अभी आगे बताएंगे। एक होता है निकोल प्रिज्म। जब प्रकाश तरंगों को निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब प्रकाश तरंगों को किसी निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो निकोल प्रिज्म से वही प्रकाश तरंगें निकल पाती हैं जो निकोल प्रिज्म के अक्ष के पैरेलल होती थी। तो मान लो
ये कंपन करते हुए आ रही है। प्रकाश तरंग हमेशा कंपन करते गति करती है। मान लो ए वाली तरंग तरंग नंबर एक है। ए वाली तरंग ऐसे कंपन करती हुई जा रही थी, ऐसे कंपन करती हुई जा रही थी, और निकोल प्रिज्म के क्या है, पैरेलल है। जब यहां जाएगी तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, छन जाएगी, क्या हो जाएगी, तो इसके पार हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पार हो जाएगी। जो प्रकाश तरंगे निकोल प्रिज्म से पार हो जाएंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समतल ध्रुवीय प्रकाश। मान लो ए वाली जा रही तो ए वाली प्रकाश तरंग जाएगी, ए वाली जाएगी, एक कैसे जाएगी, ऐसे कंपन करते हुए जाएगी। बताइए पार हो पाए क्या, पार हो जाएगी, रुक जाएगी ये। इसको हम लोग समतल नहीं बोलेंगे। हाँ, जो प्रकाश तरंगे तो मान लो एक पैरेलल अच्छा है, क्या अच्छा है, ऐसे तरंग कंपन करते हुए जा रही थी, मान लो है, समझो दो ये बताओ, चलनी है, चलनी में से कौन कण नीचे गिरते हैं, कौन कण छनते हैं, जो पार्टिकल उस चलनी के जो डायमीटर, जो त्रिज्या उसके व्यास के क्या होते हैं, छोटा कम होते हैं, और जो बड़के होते हैं क्या होते हैं, रुक जाते हैं। मान लो हमारी उंगली है, ये सब ध्यान से, उंगली है। अब मान लो ऐसे कोई प्रकाश तरंग कंपन करते क्या पार हो पाएगी, नहीं रुक जाएगी यहाँ पर, क्योंकि कोई प्रकाश तरंग ऐसे कंपन करते यार, आप बताइए क्या हो जाएगी, क्यों, ये प्रकाश तरंग हमारी उंगली के यानी अक्ष के क्या है, पैरेलल है, ये पार हो जाएगी। जब मान लो तुम्हारे घर पे ऊपर मानो कहीं जाली क्या होगी, जाली होगी, तो जाली में क्या लगे होते हैं, छत के ऊपर क्या लगे होती है, जाली लगी होती नहीं लगी होती है, तुम्हें क्या होते हैं, बिजली गैपी होती है ना। अब मानो कोई पेन जाके तुम्हें ऐसे गिराओगे, मानो जाली ऐसे लगाई गई, ऐसे लगाई गई, जाली ऐसे लगी हुई है, ऐसे जाली लगी हुई है, चोई चोई जाली लगी हुई है, ऐसे क्या है, जालियां हैं, क्या है, जाली कहाँ लगी हुई है, छत पर लगी हुई है। जाकर तुमने पेन को ऐसे गिरा दिया, क्या पेन गिरेगा, ऐसे गिरा दिया तो आप समझ आ गया ना। तो जो गुजर गई, जो गिर गए अंदर, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, समतल ध्रुवित। जो जाली से पार हो गई, वही चीज जो प्रकाश तरंगे कंपन करते हुए आई, और कंपन करते हुए आने के बाद वो निकोल प्रिज्म के पैरेलल थी, अक्ष के समांतर थी, उसके क्या हो गई, पार हो गई, उन प्रकाश तरंगों हम लोग क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या बोलेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश बोलेंगे। प्लेन पोलराइज लाइट क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल, ठीक, समझ में आया। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश। और जो नहीं पर उसको हम लोग क्या कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक। अरे उदाहरण, जब समतल ध्रुवित प्रकाश को हम किसी विलयन से गुजारते हैं, पीपीएल को जब हम किसी विलयन से गुजारेंगे, वो तीन प्रकार के गुणधर्म दिखाते हैं। पहला क्या है, मान लो ये तरंग गई, ये कौन तरंग है, समतल ध्रुवित प्रकाश है। एक कौन तरंग है, समतल ध्रुवित प्रकाश। इस समतल ध्रुवित प्रकाश को जब किसी मान लो विलयन से गुजारा गया, विलयन से किसी माध्यम से, माध्यम मान लो, विलयन मतलब माध्यम, मीडियम माध्यम, असो ध्यान, चलो, जब समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी मीडियम से, किसी विलयन से गुजारा गया, तो जो जब वह विलयन इन समतल ध्रुवित प्रकाश को इधर घुमा दिया, तो उसको हम लोग बोलते क्या है, दक्षिण ध्रुवण घोड़क, यानी घड़ी की सुई दिशा में घुमा दिया। तो लोग जानते हो एक घड़ी है, क्या है, क्लॉक है, क्लॉक में सुई कैसे घूमती है, ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, दक्षिणावर्त। क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त बोलते हैं, क्लॉक वाइज। क्या बोलेंगे, अगर वही सुई ऐसे घूम गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वामावर्त। क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। अगर सुई ऐसे घूमेगी तो क्लॉक वाइज, ऐसे घूमी एंटी क्लॉक वाइज। तो मैं क्या बोला, जब समतल ध्रुवित प्रकाश विलयन में से गुजरा, और समतल ध्रुवित प्रकाश विलयन में गुजरने के बाद वो किधर घूम गया, घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में, उसको जो विलयन उसको घुमाया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिण ध्रुवण घोड़क। क्योंकि विलयन ने उस समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की सुई दिशा में घुमा दिया, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण ध्रुवण घोड़क, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको लोग कहते हैं डी फार्मिया, क्या जी, डी फार्मिया प्लस फार्म। क्या बोलेंगे, डी फार्मिया प्लस फार्म। वही समतल ध्रुवित प्रकाश जब किसी विलयन में गुजरा, वह समतल ध्रुवित प्रकाश विलयन में गुजरने पर जब विलयन ने क्या किया, उसको
घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमा दिया, यानी वामावर्त एंटी क्लॉक वाइज। इस गुण को हम लोग क्या बोलेंगे? वाम ध्रुवण घूर्णक। क्या बोलेंगे? वाम ध्रुवण घूर्णक। लिबियो रोटेटरी। क्या बोलेंगे? लिबियो रोटेटरी। ठीक। यल फॉर्म या क्या बोलेंगे उसको हम लोग? मानस फॉर्म। क्या बोलेंगे? यल फॉर्म में क्या बोलेंगे? मानस फॉर्म। वही अगर समतल ध्रुव प्रकाश किसी विलयन में गुजरा और विलयन में गुजरने के बाद उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ध्रुवण अघूर्णक, ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये घटना बहुत कम मिलती है। हाँ, प्रश्न उठता है इसका यूज क्या होता है, बताता हूं। देखो ध्यान से, पोलराइजेशन का यूज आज के समय में हर जगह हो रहा है। ऐसी कोई गाड़ी नहीं हो जिसका जो मिरर होता है कांच, जो फोर व्हीलर होता है, जो गाड़ियां होती हैं फोर व्हीलर वाली, जहां पर ड्राइवर बैठता, जो आगे मिरर होता है, मेन मिरर, जहां पर ड्राइवर बैठा हुआ है, रात के समय में गाड़ी सामने से आ रही है, इधर से मान लो गाड़ी कोई जा रही है, तो क्या होता है? अगर नॉर्मल मिरर रहेगा वो, जो सामने से गाड़ी, उसका प्रकाश क्या होता है? बहुत भयानक होता है। तो ड्राइवर आंखों क्या करेगा? चकाचौंध। क्या जी? वो ड्राइवर की आंखों पर जब प्रकाश पड़ेगा तो चकाचौंध उत्पन्न करेगा। इससे घटना होने की संभावना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसीलिए जहां पर ड्राइवर बैठा हो तो उस मिरर में क्या लगा दिया जाता है? पोलराइजेशन का प्रयोग कर दिया जाता है मिरर मारते समय। अब होगा क्या? जो प्रकाश सामने वाली गाड़ी से ड्राइवर के पास आएगी, मिरर के पास आएगी, तो ड्राइवर के आंख के पास वही प्रकाश किरणें जाएंगी जो मिरर के क्या होंगी? वो बनाया जाता है उस समय, ऐसे गुण होता है उस समय, वही प्रकाश किरणें जाएंगी जो मिरर के, जो मिरर क्या होगी जी? पैरेलल होंगी। उसमें पोलराइजेशन का प्रयोग किया जाएगा, वही किरणें अंदर जाएंगे ड्राइवर के पास, जिसको क्या लगेगा? उसको अच्छा सुटेबल महसूस होगा। इन्हें कि अब तुम जा रहे हो दो किसे जा रहे हो जी? तुम दो चक्के से जा रहे हो, अब एक एक सामने क्या जाए? बोलेरो आ जाए, क्या मारता है लाइटिया? ये नहीं दिखते हो? लाइट मारते तुम्हारे क्यों दिखता हूं? तब तक कुछ दिख ही नहीं रहा है। लेकिन अब तुम बस में बैठे हो, कैसे लगता है? नहीं महसूस होगा। क्यों? वहां पर क्या लगा? क्या प्रयोग किया गया है? इसी का प्रयोग किया जाता है, पोलराइजेशन का प्रयोग किया। ये बताओ, एकदम बेहतर उदाहरण है। जो व्यक्ति मार्केट में क्या करते हैं? लोहा को जोड़ते हैं, लोहा लोहा जोड़ते हैं, वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं? उसको वेल्डिंग। क्या बोलते हैं जी? ये बताओ, वेल्डिंग करते समय क्या अपना खोलो खुला रखते हैं वो लोग? अगर एक हफ्ता तक अखिए खुला रख के वेल्डिंग करें, अखिए क्या हो जाए? चली जाए उनका। उनका चश्मा क्या होता है? उनका चश्मा नॉर्मल नहीं होता है। कैसे होता है? ब्लैक होता है। क्या होता है? ब्लैक होता है। उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? इसी का प्रयोग किया जाता है। अगर नॉर्मल चश्मा पहन लेंगे तो आंख से खाते बाद दिखना बंद हो जाएगा। उसमें क्या प्रयोग किया था? यही प्रयोग किया जाता है। ब्लैक कलर हो तो क्या करता क्या है? वही जब अब एडिटिंग कर रहे हैं, उसे क्या नहीं कर रहे? खतरनाक क्या नहीं कर रहे जी? किरणें निकल रही हैं, वो किरणें बात पर जाकर क्या करेंगे? उसको प्रभावित करेंगी। तो करती क्या? उसको रोक लेती है, वही आके पास पहुंची जो क्या लगेंगे? उसको अच्छा लगेंगी। वही होता है। इसका प्रयोग बहुत जगह किया जाता है। पल्ले पड़े नहीं पल्ले पड़ रहा है तो होता है पोलराइजेशन का प्रयोग किया जाता है। हमने क्या बोला? तो जो प्रकाश, जो समतल ध्रुव प्रकाश, जब समतल ध्रुव प्रकाश विलयन गुजरने के बाद दक्षिण में घूम गया, घड़ी की सुई दिशा में घूमा, उस गुण को हम लोग क्या बोलेंगे? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। डेक्स्ट्रो क्या बोलेंगे जी? डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, या डी फार्म या प्लस फार्म। अगर वही समतल ध्रुव प्रकाश किसी विलयन गुजरने पर क्या हुआ? वामावर्त घूम गया, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाम ध्रुवण घूर्णक, लिबियो रोटेटरी। एल फार्म या माइनस फार्म। अब कैसे होता है, कंपाउंड कैसे होता है, अब आगे बताने वाले, पहले इसको उतार लो। उतार बड़ा कितना गो से नीचे। देखो, प्रकाशीय, इसी से लिखो, प्रकाशीय समयोता के प्रकार। देखो इसमें, इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या होता है मैंने जी?
डी फॉर्म क्या बताया था? लिखो डी रूप डेक्स्ट्रो क्या लिख रहा है? देखो समय परिभाषा में ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवीय प्रकाश को ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की सुई की दिशा में सुई की दिशा में घुमाने का घूम गए हो घुमाने का प्रयास करते हैं उसे दक्षिण ध्रुव घूर्णक उसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। इसे डी रूप या प्लस फॉर्म भी कहते हैं ठीक। दूसरा लिखो यल रूप लीबियो रोटेटरी। ठीक, लिखो उसमें ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवीय प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में तो घूमेगा ना जी। तो घड़ी की सुई घूमने की विपरीत दिशा कोई बात नहीं। घड़ी की सुई की घूमने की विपरीत दिशा में वही बात है। घुमाने का प्रयास करते हैं घुमाने का प्रयास करते हैं उसे वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। इसे यल रूप या माइनस फॉर्म भी कहते हैं
जो जानते हैं सबका ध्यान क्यों चाहिए आप, क्या होता है डी फार्म एल फार्म सब क्या होता है, देखो इधर ये है टार्ट्रिक एसिड का सूत्र, किसका फार्मूला है, अभी हम बात करें कार्बनिक कंपाउंड में भी हम बात करेंगे, इसमें भी लेकिन हम बात करेंगे यह है टार्ट्रिक एसिड का सूत्र, एकदम सिंपल तरीका, बेसिक तरीका। देखो इधर ये बताओ एक तराजू है, क्या है तराजू, तराजू में एक तरफ रखा हुआ 2 किलो सामान, एक तरफ रखा हुआ 5 किलो सामान, कोई मान लो, तो इधर रखा है, इधर रखा है 2 किलो आलू, इधर रखा है तराजू में 5 किलो आलू, तो तराजू किधर झुकेगा, 5 किलो दूसरी तरफ, सही था, जानते हो ना, क्यों जानते हो, क्या जानते हो, मतलब इससे निष्कर्ष क्या निकला, जिधर भार ज्यादा रहेगा उधर तराजू क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, बस इतना बस हो गया, बहुत है। देखो अब बताओ हाइड्रोजन का भार ज्यादा होगा कि ओएच का भार ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का भार हो गया 1, मान लो इसमें ऑक्सीजन भी है 16 होता है, 16 है, तो किसका भार ज्यादा होगा, ओएच, ओएच का भार ज्यादा, इसका भार क्या है, मतलब तराजू झुकेगी वही इस साइड से, इस साइड नहीं बल्कि इस साइड से, समझ गए हमारे हिसाब से, तराजू इस साइड झुकेगी, इस साइड, तो किधर घूम रहा है, किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज। अब बताओ यहां भार किसका ज्यादा होगा, इसका किसका, तो किस साइड, इस साइड से, ऐसे ऐसे, बस बस वही समझना है, बस बस सही है, कन्फर्म, किधर घूमा है, घड़ी की सुई की, कौन फार्म हुआ भी यार, चल फार्म, कौन फार्म है, यल फार्म प्लस रूप, हाँ वही कुछ होता है, माइनस कन्फर्म, यह बताओ इसमें कुछ प्रभाव पड़ रहा है, सेम है, इसको हम लोग आते हैं क्या, आप नेगेटिव बोलेंगे, हम मीजो फार्म क्या बोलते हैं, चाहे इधर तुम घुमाओ चाहे इधर दिखाओ, देखो जो सेम है, अब तुम खोजो यहाँ भार ज्यादा है यहाँ भार कम नहीं, वो अलग अलग मैटर हो गया यहाँ पर, ठीक, जिसको लोग क्या बोलते हैं मीजो फार्म, क्या बोलेंगे आगे 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 बताएंगे, याद है सर, बताओ किधर घूमेगा, इसका भार ज्यादा, किसका भार ज्यादा, इधर, इसमें इधर, एक कौन फार्म हुआ, कौन फार्म जी, ये है डी फार्म, ये कौन फार्म है, दो बड़ा से पहले निकलो नीचे, सुधार लो, ये देखो ये 2 कंपाउंड और लिखे गए हैं, ठीक, पहले जानो फिर लिखना बाद में, देखो यार, ये देखो यार, एक चीज पर याद आ गया, कल चुटकुल्ला, ठीक है, तो सुनो अच्छे देखो इधर, एक व्यक्ति था वो शराब क्या पिया हुआ था, शराब पिया हुआ था, जो शराब पिया हुआ था वो जाकर अपना चेहरा कहाँ देखा, शीशे में, कहाँ देखा जी, शीशे में, शराब पियो भैंस, शराब पिया हुआ है, जब शराब में अपना, जब शीशे अपना कहाँ देखा, चेहरा देखा, कहा दूसरा शराबी कहाँ हमारे सामने आ गया, दूसरा शराबी कहाँ से हमारे सामने आ गया, लगता है मैं इसको कहीं देखा हूं, लगता है मैं इसे कहीं देखा हूं, तो बहुत याद करता है, उसे याद आता है, अच्छा 15-20 दिन पहले जहां मैं बाल कटवा रहा हमको मिला था ये ठीक, तो वही चीज यहाँ भी है, ठीक, यहाँ पर क्या है, मान लो चेहरे में जो इमेज देखोगे तुमको वही इमेज यहाँ मिलने वजह, मान लो बताओ एक कंपाउंड है, मान लो ये बता दो, अगर मैं तो मान लो हमारा ये, अब देखो ये मार्कर है क्या, ठीक, चलो ये मार्कर है, क्या है मार्कर, अब मार्कर है यहाँ पर मैंने मिरर क्या रख दिया, मिरर, तो हम मिरर में कैसे दिखेगा मार्कर, ऐसे कैसे, ऐसे बस नहीं, अगर ऐसे रखो ऐसे दिखेगा, अगर ऐसे रखे तो ऐसे दिखेगा, मतलब कहाँ, उसी प्रकार से प्रकाशिक समयोता में भी होता है,
अगर मान लो कोई कंपाउंड है, इस कंपाउंड के हम लोग क्या निकालेंगे, मिरर इमेज। क्या निकालेंगे, मिरर इमेज। तो इस मिरर, इसका मिरर जैसे इधर रहेगा ना, बस ये चीज क्या हो जाएगा, ऐसे ये वाला कहां चला जाएगा, पीछे, और ये वाला कहां चला जाएगा, आगे। इसका क्या मिरर इमेज है, क्या है, मिरर इमेज। वैसे यहां भी देखो, ये वाला कहां था, आगे था, इधर पे ये क्या है, आगे। अब मान लो इसी को मैं घुमा कर ऐसे भी कर सकता हूं, इसको आगे, इसको भी आगे ये भी क्या इसमें बढ़ रहा है, इसमें कौन बढ़ रहा है जी, प्रकाशीय समयोता। तो ये हुआ लिगेंड वाला, वो क्या कार्बनिक यौगिक वाला हुआ, इसको भी लिख लो, काम देगा। ठीक है, कंपाउंड है, बना लो उसको, बना लो इसको। क्रोमियम ऑक्जेलेट 3 है, यह है क्रोमियम ऑक्जेलेट। लिखो, इसको लिखो, OXA। चलिए उतारो बड़ा इसको, ठीक, बना लो, बड़ा से आगे लिखो। अभी छोड़ दो, उसको छोड़ो, रहो, पहले लिख लो, देखो इधर। अगला समय होता है, सबसे सरल है क्या जी, ज्यामितीय समय होता। भाषा लिखो इसका, 20 बड़ा बनाना बाद में लिखो। जब देखो इसमें, जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक कार्बनिक, पहले इसे संकुल, क्वेश्चन में कार्बनिक, जब दो या दो से अधिक कार्बनिक, क्वेश्चन में संकुल, कुछ भी लिख सकते हो, यौगिकों के बात वही हुआ, यौगिकों के अणु सूत्र व संरचना सूत्र समान, परंतु द्विबंध या किसी परमाणु के परितः उसकी आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, ज्यामितीय समयोता कहलाता है। अथवा लिखो, अथवा ऐसी समयोता जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर लिगेंडों की
आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। ज्यामितीय समझौता कहलाता है। ये होता कहलाता है। 2 मिनट लिखना बंद कर दो, पहले समझो फिर लिखना बंद करो। इधर समझो, चलो इधर देखो। ये सब सिंपल होता है, बहुत खतरनाक है। देखो इधर मैं क्या लिखा हूं, ऐसी समय होते जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बांटते हैं कई भागों में, 2 भागों में। एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। और इसमें तो क्या होता है, देखो अगर ए है कोई कंपाउंड, लिखना बंद कर दो। इस कंपाउंड में तुम्हें क्या दिख रहा है, 2 अलग अलग दोनों स्ट्रक्चर का, दोनों मिला का, दोनों कंपाउंड का अणु सूत्र यही है। और दोनों मिलाकर लगभग संरचना भी क्या है, समान ही है। चतुष्फलकी क्या है, टेट्राहेड्रल बन रहा है। दोनों मिलाकर स्ट्रक्चर भी क्या है, समान है। परंतु लिगेंड के चारों तरफ आकाशीय व्यवस्था क्या है, कैसे, ए लिगेंड है, ए लिगेंड नहीं है, ए सेंट्रल मेटल। तो सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ लिगेंड की आकाशीय व्यवस्था क्या है, भिन्न भिन्न। कैसे, ए है केंद्रीय धातु परमाणु। जब केंद्रीय धातु परमाणु के एक ही साइड में 2 लिगेंड जुड़ जाएंगे, देखो, और उनके बीच कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री। देखो यहां पर दोनों लिगेंड एक साइड जुड़े हुए हैं। यहां पर क्या हो रहा है, दोनों लिगेंड समान लिगेंड विपरीत दिशा में जुड़े हुए हैं। देखो यहां पर समान लिगेंड एक दिशा में, समान लिगेंड इनसे। जब समान लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से एक दिशा में हो, उसको हम लोग कहते हैं सिस रूप। क्या बोलते हैं, सिस रूप, सिस फॉर्म। क्या बोलेंगे, जब समान लिगेंड एक दूसरे से विपरीत दिशा में जुड़े हो, 180 कोण जुड़े हो। यहां पर क्या है, इस कोण पे 90, यहां पर। अब इसे सरल तरीके क्या होगा, जब समान लिगेंड एक दूसरे से, क्या बोला मैंने, समान दिशा में 90 कोण जुड़े हो, उसको क्या बोलेंगे। जब समान लिगेंड एक दूसरे से विपरीत दिशा में 180 कोण जुड़े, उसको क्या बोलोगे, ट्रांसफॉर्म। इसीलिए इस समझौता को ज्यामितीय समझौता एक नाम और होता है, पूछा गया है, ये बोर्ड में आया हुआ है। किस समझौता को सिस ट्रांसफॉर्म कहते हैं, हाँ सिस ट्रांसफॉर्म, ज्यामितीय समझौता। यहां देखो तो कौन रूप है, दोनों लिगेंड, कौन लिगेंड, कौन कौन समझौता हुआ है, सिस की ट्रांस। दोनों लिगेंड एक दिशा में है, तो कौन फॉर्म हुआ, ये सिस फॉर्म। दो लिगेंड कौन फॉर्म हुआ, जाओ तुमको खाना खाना। देखो इसमें 2 लिगेंड, चाहे इधर, कौन फॉर्म है, सिस फॉर्म। यहां पर विपरीत समझ जी, क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म। अब और नहीं समझ में आया, जब 2 लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से समान दिशा में एक दूसरे से 90 कोण जुड़े, उसको क्या बोलेंगे, क्या लिखो, प्रभाषा लिखे हो ना, इसको लिख लो ना, नीचे लिखो, नीचे लिखो ना लो, ज्यामितीय समझौता नहीं लिखे हो, तार लो तरबड़ाक से, चलो लिखो लिखो। उसे होता नहीं लिख लो, ज्यामितीय समझौता के प्रकार
देखो, इसे दो भागों में वर्गीकृत, लास्ट है बस, इसे दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला क्या है बच्चा? सिस फार्म, भले हिंदी लिखो, सिस फार्म। लिखो, जब केंद्रीय धातु परमाणु से समान लिगेंड, सही गलत, समान लिगेंड समान लिगेंड एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर समान दिशा में जुड़े होते हैं, अटैच। होते हैं, उसे सिस फार्म कहते हैं। अगर लिखो ट्रांसफॉर्म, ठीक, जब केंद्रीय धातु परमाणु से क्या जी, समान लिगेंड एक दूसरे से 180 अंश के कोण पर विपरीत दिशा में, इतना सटीक परिभाषा। क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। क्या कहते हैं? उससे क्या जी? ट्रांसफॉर्म। कहते हैं उत्तर से, ठीक, तार लो।